हेलो एवरीबॉडी स्टूडेंट। आप सभी का स्वागत है बेटा बीएनपी नर्सिंग कंपटीशन क्लासेस में। एक बार फिर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ बेटा आपके साथ रूबरू हो रहे हैं और जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा बेटा कि जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, डॉट्स। क्या है बेटा? डॉट्स। जो एग्जाम में यहाँ से बेटा एक नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है। मतलब ये जो है बेटा आपको कितने मार्क्स दे के जाता है बेटा? 1 मार्क दे के जाता है। ध्यान रखना, एग्जाम में कितने मार्क दे के जाता है? 1 मार्क दे के जाता है। तो इस क्वेश्चन को बेटा, इस जो टॉपिक है इसको हम बेटा, इसकी जो वीडियो है 2 पार्ट के अंदर हम इसमें डिवाइडेड की है बेटा। ठीक है, 2 पार्ट के अंदर हम इस टॉपिक को क्या करेंगे बेटा, डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेटा। और जैसा कि आपको पता है कि जो डॉट्स है इसकी अगर हम फुल फॉर्म देखें बेटा, इसकी अगर हम फुल फॉर्म देखें तो फुल फॉर्म क्या होती है? डायरेक्ट ऑब्जर्व, डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट, डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट स्कीम। क्या होता है बेटा? डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट स्कीम। बिल्कुल, डॉट्स की ये फुल फॉर्म होती है। ध्यान रखना बेटा, कभी कभी जो सरल क्वेश्चन आते हैं बेटा वो ऐसे ही सरल क्वेश्चन होते हैं कि डॉट्स की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है बेटा। ठीक है, तो चलो टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेटा। ठीक है, और आपको पता होगा बेटा जो डॉट्स थेरेपी होती है, इसमें इसकी फुल फॉर्म देखो बेटा, यहाँ भी लिख रखी है, डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट स्कीम। ठीक है, इसकी इसके अंदर बेटा डॉट्स थेरेपी के अंदर जो ये मेडिसिन होती है इसको हम कितने भागों में डिवाइडेड करते हैं? 2 भागों में डिवाइडेड की जाती है। सबसे पहले फर्स्ट लाइन ड्रग और सेकंड है बेटा सेकंड लाइन ड्रग। सेकंड लाइन ड्रग बेटा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इस 2 वीडियो के अंदर जो हम डिस्कशन करेंगे वो ओनली फॉर किसका डिस्कशन करेंगे बेटा? फर्स्ट लाइन ड्रग का। हम बेटा टॉपिक नहीं है, एक ध्यान रखना बेटा कि सिलेक्शन लेने, जो हम सिलेक्शन लेते हैं उसके बेटा 2 तरीके होते हैं। या तो भाई बहुत ज्यादा भाई पढ़ते तो सब हैं, ठीक है, लेकिन बेटा सिलेक्शन उन स्टूडेंटों का होता है जो स्मार्ट स्टडी करता है। ठीक है, स्मार्ट स्टडी में मतलब फर्स्ट लाइन ड्रग एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है, सेकंड लाइन ड्रग्स में से कभी कभी क्वेश्चन आपका बनता है। तो यहाँ पर जो हमें एग्जाम की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है बेटा? फर्स्ट लाइन ड्रग है बेटा। क्या है? फर्स्ट लाइन ड्रग है या फर्स्ट लाइन मेडिकेशन होती है। तो यहाँ 2 वीडियो के अंदर बेटा 2 पार्ट्स के अंदर हम इसका ही डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अब जो ये फर्स्ट लाइन ड्रग होती है बेटा, जो फर्स्ट लाइन ड्रग होती है उसके अंदर तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं बेटा। ठीक है, जो फर्स्ट लाइन ड्रग है, फर्स्ट लाइन ड्रग, उनके अंदर कितनी ड्रग आती है? तो ध्यान रखना बेटा कितनी ड्रग आती है? 5 ड्रग आती है। सर कौन कौन से? जो बेटा WHO ने इसको अल्फा बीटा के हिसाब से बेटा क्या कर रखा है? नामांकित कर रखा है, जैसे HRZES। बिल्कुल बेटा, कितनी ड्रग हो गई? 5 ड्रग। H बराबर होता है बेटा आइसोनियाजिड। क्या होता है? आइसोनियाजिड। R बराबर बेटा रिफार्मसिन। R बराबर क्या होता है? रिफार्मसिन होता है। और Z बराबर क्या होता है बेटा? पायरा जीनेमाइड। क्या होता है बेटा? पायराजीनेमाइड। और ई बराबर इथाम ब्यूटोल। क्या होता है डियर? इथाम ब्यूटोल। क्या होता है? इथाम ब्यूटोल। और एस बराबर आपको पता होगा बेटा स्ट्रेप्टोमाइसिन। क्या होता है? स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट लाइन ड्रग के अंदर बेटा कौन कौन सी ड्रग आती है डियर? आइसोनियाजिड आती है, ठीक है, रिफार्मसिन आता है, पायरेजिनेमाइड, इथाम ब्यूटोल और स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो इस वीडियो के अंदर बेटा सिर्फ हम 2 ड्रग की स्टडी करेंगे। कौन कौन सी? आइसोनियाजिड और रिफार्मसिन। नेक्स्ट जो वीडियो, ये तो फर्स्ट पार्ट है बेटा, ध्यान रखना। सेकंड पार्ट जो इसका आएगा बेटा वो इन तीनों ड्रग्स पर आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो 2 पार्ट के अंदर हम इसको पढ़ेंगे बेटा। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। जो हमारी पहली जो ड्रग है वो कौन सी है बेटा? आइसोनियाजिड। जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था बेटा कितनी ड्रग हैं भाई? H बराबर HRZES। मतलब इसमें ई और मिसिंग है बेटा। ई का मतलब आप लिख लेना इथाम ब्यूटोल। क्या लिख लेना बेटा? इथाम ब्यूटोल। ठीक है, इथाम ब्यूटोल। तो H से आइसोनियाजिड, R से रिफार्मसिन, Z से पायराजीनेमाइड, S से स्ट्रेप्टोमाइसिन और E से बेटा इथाम ब्यूटोल। ठीक है, ये पहले मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं। आइसोनियाजिड पहली ड्रग। ठीक है, अब अगर आइसोनियाजिड का बेटा आपसे कोई एक्शन पूछ ले तो ध्यान रखना एक्शन क्या होता है बेटा? बैक्टीरियोसाइडल। क्या होता है डियर? बैक्टीरियोसाइडल। 2 शब्द होते हैं बेटा,
देखो एक तो होता है बैक्टीरियोस्टेटिक, एक तो क्या होता है बैक्टीरियोस्टेटिक, और एक क्या होता है बैक्टीरियोसाइडल। बैक्टीरियोस्टेटिक का मतलब तो होता है बेटा कि इनहिबिट करना किसको बेटा, ग्रोथ को। इनहिबिट करना किसको, ग्रोथ को। किसकी बेटा, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को क्या करना, इनहिबिट करना, क्या कहलाता है, बैक्टीरियोस्टेटिक्स कहलाता है। ठीक है, और बैक्टीरियोसाइडल किसको कहते हैं, जो बैक्टीरिया को ही क्या कर दे बेटा, किल कर दे। किल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कर दे बेटा, किल कर दे। वो सारी ड्रग क्या कहलाती हैं, बैक्टीरियोसाइडल। उनमें से बेटा आइसोनियाजिड भी कौन सी है बेटा, एक बैक्टीरियोसाइडल है, ध्यान रखना। ठीक है, दूसरा कि भाई आइसोनियाजिड का मेटाबॉलिज्म कहां होता है डियर, तो आंसर होगा लीवर में। लीवर में आइसोनियाजिड का भाई आधी से ज्यादा ड्रग का जो मेटाबॉलिज्म है वो कहां पर होता है, लीवर में होता है। अब एक बात बताओ बेटा, अगर मान लो किसी पेशेंट के कोई भी लीवर डिजीज है, क्या है, कोई भी लीवर डिजीज है, और किसी कारण से लीवर खराब हुआ पड़ा है, ठीक है, अगर वो ऐसी कोई मेडिसिन ले जिसका मेटाबॉलिज्म कहां पर हो डियर, लीवर में हो, तो इसका मतलब जब पहले से ही लीवर खराब है तो ड्रग का क्या नहीं हो पाएगा बेटा, मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा। ठीक है, मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा, और इट मींस डिटॉक्सिफिकेशन किसी भी ड्रग का नहीं हो पाएगा। और नहीं हो पाएगा तो इससे क्या होगा बेटा, टॉक्सिसिटी बढ़ेगी, और अपनी बॉडी में जो ब्लड के अंदर मेडिसिन का लेवल क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा। ठीक है, अब एक्सक्रेशन कि आइसोनियाजिड का एक्सक्रेशन कहां पर होता है बेटा, किडनी में होता है। मतलब कि मेडिसिन को लेने के बाद जो, मतलब एब्जॉर्ब होने के बाद या थेराप्यूटिक इफेक्ट दिखाने के बाद जो मेडिसिन ब्लड में बचती है, फिर वो यूरिन के थ्रू क्या होती है बेटा, बाहर निकाली जाती है। इट मींस किडनी के थ्रू क्या निकाली जाती है, बाहर निकाली जाती है। अगर मान लो बेटा किसी को किडनी डिजीज है, किसी पेशेंट को पहले से ही क्या है, किडनी डिजीज, अगर किडनी डिजीज है तो बताओ बेटा वो मेडिसिन को एक्सक्रेट नहीं कर पाएगी। एक्सक्रेट नहीं कर पाएगी तो उसका एब्जॉर्प्शन कहां पर बढ़ता रहेगा बेटा, ब्लड में ही बढ़ता रहेगा। इसीलिए देखो बेटा, अगर हम आइसोनियाजिड के कॉन्ट्रा इंडिकेशन देखते हैं कि इस मेडिसिन को कौन कौन सी बीमारी में नहीं देते, आंसर क्या होगा, लीवर डिजीज के अंदर नहीं देंगे। दूसरा आंसर क्या होगा बेटा, किडनी डिजीज के अंदर भी हम नहीं देंगे। समझ में बात आई बेटा, तो ये दोनों थोड़ा सा आपको याद रखना है बेटा। ठीक है, एक नोट मैंने यहां पर लिखा है बेटा, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट कौन सा नोट है बेटा, वो देखना कि आइसोनियाजिड में इंक्रीज रिस्क ऑफ टॉक्सिसिटी ऑफ कार्बामाजिपाइन एंड फेनिटोइन। मतलब कि जो आइसोनियाजिड, अगर मानो बेटा कोई पेशेंट अगर आइसोनियाजिड ले रहा है, सुनना ध्यान से बेटा क्या बोल रहा हूं, कि अगर कोई पेशेंट आइसोनियाजिड ले रहा है और साथ में बेटा अगर कोई भी ड्रग इन दोनों में से, जैसे कार्बामाजिपाइन है या फिर फेनिटोइन है, या फिर क्या है बेटा, फेनिटोइन है। अगर मान लो कार्बामाजिपाइन ले रहा है, फेनिटोइन ले रहा है, और साथ में वो क्या चल रही है बेटा, उसके आइसोनियाजिड, तो इन मेडिसिन के इफेक्ट को क्या कर देती है बेटा, ये इंक्रीज कर देती है। क्या कर देती है, इंक्रीज कर देती है, जिसके कारण भाई क्या हो जाएगा, फेनिटोइन की टॉक्सिसिटी हो सकती है, या फिर किसकी टॉक्सिसिटी हो सकती है, कार्बामाजिपाइन की भी टॉक्सिसिटी हो सकती है बेटा। समझ में बात आई। इसीलिए अगर हम किसी पेशेंट को आइसोनियाजिड चल रही है तो हमें उसको क्या नहीं देना है बेटा, क्या नहीं देना है, कार्बामाजिपाइन और फेनिटोइन साथ में नहीं देनी है। अगर कोई रीजन पूछ ले कि क्यों नहीं देनी है, क्योंकि आइसोनियाजिड इन दोनों मेडिसिन की टॉक्स, मतलब इनकी टॉक्सिसिटी को क्या कर देती है, इंक्रीज कर देती है। समझ में बात आई, मतलब इनका रिस्क की जो इनकी बेटा रिस्क है उसको क्या कर देती है, टॉक्सिसिटी की रिस्क को बढ़ा देती है बेटा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखना बेटा, इंपॉर्टेंट नोट्स है, इसको बेटा नोट डाउन कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा एक क्वेश्चन और आंसर देना आप। ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है बेटा। क्वेश्चन क्या है सुनना, कि इफ एक पेशेंट है, अगर क्या ले रहा है बेटा, आइसोनियाजिड ले रहा है, और साथ में क्या ले रहा है, फेनिटोइन ले रहा है, देन इंक्रीज टॉक्सिसिटी ऑफ फेनिटोइन। फेनिटोइन की क्या हो जाएगी बेटा, उसके टॉक्सिसिटी हो जाती है। विच इज प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन, मतलब कि इसमें बेटा नर्सिंग प्रायोरिटी एक्शन पूछा है। मतलब क्या आंसर होगा बेटा इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, वही कंडीशन जो अभी मैंने आपको बताई थी। अगर ऐसी बात है, आइसोनियाजिड है और पेशेंट फेनिटोइन ले रहा है, तो इसका मतलब क्या है बेटा, कि हमें आइसोनियाजिड को नहीं, फेनिटोइन को क्या करना है बेटा, होल्ड पर रख देना है। पहला क्या होगा बेटा, होल्ड द मेडिसिन, मेडिसिन को क्या कर दो बेटा, होल्ड पर रख दो। और सेकंड आंसर क्या होगा, कि इन्फॉर्म द डॉक्टर, और डॉक्टर को क्या करना है, इन्फॉर्म द डॉक्टर, डॉक्टर को क्या करना है डियर, हमें इन्फॉर्म करना पड़ेगा। समझ में बात आ गई। तो क्वेश्चन
बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है, नोट डाउन कर लेना इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट है साइड इफेक्ट। भाई आइसोनियाजिड के साइड इफेक्ट क्या होते हैं, तो ध्यान रखना बेटा कि पहला साइड इफेक्ट, होने को तो बहुत साइड इफेक्ट हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, वही चीज बता रहा हूं बेटा मैं, ठीक है। तो कौन कौन से साइड इफेक्ट हैं, हाइपरग्लाइसेमिया, पेरिफेरल न्यूरोपैथी और विटामिन बी6 की क्या बेटा, डेफिशिएंसी। बिल्कुल सही बात है। देखो बेटा, अगर कोई पर्सन लंबे समय से एंटी ट्यूबर ड्रग, एंटी ट्यूबरकुलस ड्रग ले रहा है बेटा, मतलब आइसोनियाजिड चल रही है उसको, ठीक है, लंबे समय से, अगर वो लंबे समय से आइसोनियाजिड ले रहा है, तो बताओ बेटा किस विटामिन की कमी होती है पेशेंट में, विटामिन बी6 की। और विटामिन बी6 को हम क्या बोलते हैं, पायरिडॉक्सिन। कौन सी विटामिन बेटा, पायरिडॉक्सिन विटामिन बोलते हैं, विटामिन बी6 क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं डियर, विटामिन बी6 बोला जाता है बेटा। क्या बोला जाता है, विटामिन बी6 बोला जाता है। समझ में बात आ गई बेटा। नेक्स्ट देखना कि विटामिन जो बी6 है, ठीक है, अगर इसकी कमी हो गई तो पेशेंट को क्या हो सकता है बेटा, पेरिफेरल न्यूरोपैथी। क्या हो सकता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकता है डियर। क्या हो सकता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकता है। अगर अब एग्जामिनर जब आपसे पूछता है डियर, ठीक है, तो अब यहां से क्या पूछेगा कि भाई एक पेशेंट है और आइसोनियाजिन ले रहा है, तो उसमें मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट बता दो। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट, अगर मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट पूछ ले, आंसर क्या होगा बेटा, पेरिफेरल न्यूरोपैथी। क्या होगा डियर, पेरिफेरल न्यूरोपैथी इसका साइड इफेक्ट होता है, ठीक है। तो लिख लेना बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि सीधा क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि आइसोनियाजिड वाले पेशेंट में कौन सा कॉमन, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी। अगर दूसरा क्वेश्चन यहां से ये बनता है बेटा कि अगर कोई पेशेंट आइसोनियाजिड ले रहा है, तो उसके लिए कौन सी मेडिसिन हमें बेटा जरूरी देनी पड़ेगी, मतलब कि रीडली अवेलेबल बेड साइड, मतलब बेड साइड या उस पेशेंट के पास हमेशा रखी होनी चाहिए। आंसर क्या होगा बेटा, पायरिडॉक्सिन। आंसर क्या होगा, पायरिडॉक्सिन, मतलब विटामिन बी6। विटामिन बी6 हमें बेटा किसको देनी है, जिस पेशेंट को बेटा आइसोनियाजिड चल रही है, जिस पेशेंट को क्या चल रही है, आइसोनियाजिड चल रही है, उसको हमें क्या देना है, पायरिडॉक्सिन देना पड़ेगा बेटा। समझ में बात आई। तो एक सीधी सी बात बेटा, अगर आपसे आइसोनियाजिड का बेटा, आइसोनियाजिड का एंटीडोट पूछ ले बेटा, क्या पूछ ले, एंटीडोट पूछ ले, आंसर क्या बोल सकते हो आप, विटामिन बी6 बोल सकते हो बेटा। क्या बोल सकते हो, विटामिन बी6 बोल सकते हो। समझ में बात आई बेटा। तो दोनों आपको समझ में आ गए होंगे बेटा कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी और विटामिन बी6। नेक्स्ट, हाइपरग्लाइसेमिया कैसे होता है, तो मैं आपको डियर बता दूं कि जो हाइपरग्लाइसेमिया होने का कारण है, ये बेटा इंसुलिन को कम नहीं करता है। जो आइसोनियाजिड है बेटा, वो इंसुलिन को कम नहीं करती है। ये ध्यान रखना भाई। देखो बेटा, ये मानो बेटा कि ब्लड वेसल्स है, ठीक है, और ये क्या है, सेल है, ठीक है। ब्लड के अंदर क्या है बेटा, इंसुलिन है। क्या है डियर, इंसुलिन है, और ग्लूकोज भी है, ठीक है। अब ये इंसुलिन क्या करेगा बेटा, यहां से ग्लूकोज को उठाएगा और कहां पर भेज देगा डियर, सेल के अंदर भेज देगा। ये तो एक नॉर्मल फिनोमिना है। अब कोई पेशेंट बेटा, सुनना ध्यान से क्या बोल रहा हूं, आइसोनियाजिड ले रहा है, ठीक है, तो आइसोनियाजिड बेटा ब्लड के अंदर जाकर, ठीक है, इंसुलिन पर कोई इफेक्ट नहीं डालती है बेटा। ब्लड के अंदर जाकर ये कहां पर जाएगी बेटा, सेल के पास जाएगी। कहां पर जाएगी, सेल के पास। और सेल के ऊपर बेटा जो इंसुलिन रिसेप्टर होते हैं, क्या होते हैं डियर, इंसुलिन रिसेप्टर होते हैं, उनको क्या कर देगी बेटा, सेंसिटिव कर देगी। इट मींस उनको डैमेज कर देगी, डिस्ट्रैक्ट कर देगी। अब यहां से इंसुलिन बेटा ग्लूकोज को यहां से उठाएगा तो सही, और कहां पर ले जाएगा, सेल में। लेकिन सेल के जो रिसेप्टर हैं, जाने वाला जो रास्ता है, गेट है, वही क्या हुआ पड़ा है बेटा, बंद हुआ पड़ा है। तो ग्लूकोज कहां पर नहीं जा पाएगी डियर, सेल्स के अंदर नहीं जा पाएगी, और इसका लेवल कहां पर बढ़ता रहेगा, ब्लड के अंदर ही बढ़ता रहेगा। मतलब क्या हो जाएगा, पेशेंट को हाइपरग्लाइसेमिया। समझ में बात आ गई बेटा। तो एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि भाई जो आइसोनियाजिड, अगर कोई पेशेंट आइसोनियाजिड ले रहा है, तो पेशेंट के अंदर हाइपरग्लाइसेमिया का जो रीजन है बेटा, कॉज है, वो क्या होगा। तो यहाँ पर जो कॉज है बेटा, वो डिक्रीज इंसुलिन नहीं है, वो क्या है डियर, वो है बेटा कि जो सेल के ऊपर जो रिसेप्टर होते हैं, इंसुलिन रिसेप्टर, जहां से ग्लूकोज जाती है, उस रास्ते को ही क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। समझ में बात आई बेटा। तो इसके तीन साइड इफेक्ट को आप ध्यान रखना बेटा,
हाइपरग्लाइसेमिया, पेरिफेरल न्यूरोपैथी और विटामिन B6 की कमी होती है। अगर मोस्ट कॉमन पूछ ले आंसर पेरिफेरल न्यूरोपैथी, अक्सर क्वेश्चन पूछा गया है बेटा, कई बार रिपीटेशन हो चुका है क्वेश्चन का, और फिर होगा, ध्यान रखना बेटा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बेटा। अब आंसर देना बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर सभी स्टूडेंट आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना बेटा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है सुनना बेटा, कि विच इज ड्रग रीडली अवेलेबल ऑफ पेशेंट बेड साइड टॉक्सिसिटी ऑफ आइसोनियाजिड, मतलब आइसोनियाजिड की क्या हो गई, टॉक्सिसिटी हो गई, तो उसकी बेड साइड पर कौन सी मेडिसिन रखी होनी चाहिए। तो इसका बेटा आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है बेटा। क्या लिखना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखने का मतलब यही है बेटा कि आप कितना सीख पा रहे हैं हमारी वीडियो से। ठीक है, हमारी वीडियो से आप कितना सीख पा रहे हो, यही हमारा मेन पर्पज होता है। ध्यान रखना बेटा, हमारा जो पर्पज है, ध्यान रखना बेटा, किसी को ऐसा नहीं है कि भाई किसी बच्चे को ज्यादा इंटेलिजेंट बनाना है, या किसी बच्चे को हमें बेटा कि भाई आगे बढ़ने की वो करना। हमें सिर्फ ये है बेटा कि आपका जैसे भी हो सिलेक्शन हो। हमारा जो मेन पर्पज है बेटा, हमारी संस्था का जो मेन पर्पज है वो यही है कि सिलेक्शन होना चाहिए बच्चे का। ठीक है, क्योंकि ध्यान रखना, अगर परिवार में बेटा एक बच्चा अगर नौकरी लग जाए तो ध्यान रखना वो सिलेक्शन उसका नहीं, पूरे परिवार का सिलेक्शन होता है। मतलब पूरे परिवार में क्या होता है बेटा, खुशी की लहर दौड़ जाती है। यही मेन पर्पज है बेटा हमारा वीडियो बनाने का। हमारा वीडियो बनाने का किसी का भी बेटा कोई किसी को नीचे दिखाने का कोई पर्पज नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का आंसर बेटा आपको कहां पर लिखना है, कमेंट बॉक्स में लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट बेटा, अब यहाँ पर कुछ चीज बेटा इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, वो आपको मैं यहाँ पर बताता हूँ बेटा, कि सबसे पहला जो पॉइंट है बेटा, आइसोनियाजिड जो हम मेडिसिन लेते हैं बेटा, वो 1 घंटे पहले या फिर 2 घंटे बाद, कब बेटा, खाना खाने के, कब बेटा, खाना खाने के। अगर आपसे पूछे कि भाई आइसोनियाजिड हमें कब लेनी है, तो ध्यान रखना बेटा, या तो खाना खाने से 1 घंटे पहले या खाना खाने के 2 घंटे बाद लेनी है। ठीक है, अब क्यों ले, इसका रीजन क्या है बेटा, क्योंकि फूड डिले एब्जॉर्प्शन ऑफ मेडिकेशन, मतलब कि अगर हम खाना खाएंगे तो इस मेडिसिन का एब्जॉर्प्शन सही ढंग से नहीं हो पाएगा बेटा। ठीक है, तो स्टार बना लेना बेटा, इस पॉइंट को स्टार बना लेना, ध्यान रखना बेटा। अब दूसरी बात, अगर मान लो किसी पेशेंट के पहले से ही जीआईटी अपसेट हुआ पड़ा है, या कोई जीआईटी की कंडीशन हुई पड़ी है, तो उस पेशेंट को आपको खाली पेट नहीं देना है बेटा। फिर उसको कैसे देना है, ये खाना खाने के साथ ही देनी पड़ेगी बेटा। समझ बात आई, लेकिन कंडीशन क्या है, इफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल अपसेट। समझ बात आई बेटा, ये आपको याद रखना है, लेकिन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन ये वाला पॉइंट बेटा स्टार बनाकर चलना है, इस वाले पॉइंट। नेक्स्ट, यहाँ पर भी बेटा मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया है कि टू मोस्ट पावरफुल एंटी ट्यूबरकुलोसिस एजेंट कौन कौन से होते हैं। मोस्ट पावरफुल, सबसे पहले बेटा आइसोनियाजिड। कौन सा होता है डियर, आइसोनियाजिड। दूसरा अगर हम बात करें तो क्या होती है बेटा, रिफाम्सिन। कौन सी ड्रग होती है, रिफाम्सिन ड्रग होती है। समझ बात आ गई। तो अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि किन्हीं 2 मोस्ट पावरफुल एंटी ट्यूबरकुलोसिस एजेंट का नाम बताओ, आंसर होगा बेटा आइसोनियाजिड और रिफाम्सिन। समझ में बात आ गई बेटा। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट जो अब ड्रग है बेटा। ठीक है, यहां तक आपकी जो आइसोनियाजिड है, लगभग इसके सारे क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। 2 या 3 क्वेश्चन बनते हैं बेटा हर मेडिसिन से, वही आपको यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, तो हमारी आइसोनियाजिड बेटा यहाँ पर खत्म हुई। नेक्स्ट जो मेडिसिन है बेटा वो क्या है, रिफाम्सिन है। क्या है डियर, रिफाम्सिन। तो अगर यहाँ पर रिफाम्सिन है, सबसे पहले वही बेटा कि एक्शन क्या होता है, तो एक्शन क्या होता है डियर, एक्शन इसका होता है बेटा बैक्टीरियोसाइडल। इसका भी एक्शन क्या होता है, बैक्टीरियोसाइडल। इट मींस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करता है बेटा, ये किल करता है। क्या करता है बेटा, किल करता है। ठीक है, अगर आपसे रिफाम्सिन का पूछ ले कि एक्शन क्या होगा, तो बैक्टीरियोसाइडल होता है बेटा। नेक्स्ट जो रिफाम्सिन है बेटा, ये कुछ मेडिसिन होती है जिनके अफेक्ट को क्या कर देती है, कम कर देती है। मान लो कि किसी पेशेंट को रिफाम्सिन चल रही है, और रिफाम्सिन के पास, रिफाम्सिन के साथ क्या चल रही है बेटा, डिजॉक्सिन चल रही है, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, फेनिटोइन, वेरापामिल हाइड्रोक्लोराइड, या मीथाडन, या क्या है बेटा, मीथाडन हाइड्रोक्लोराइड चल रही है। अगर इनमें से कोई सी भी ड्रग एक चल रही है बेटा, या तो डिजॉक्सिन चल रही है, या फेनिटोइन या फिर वेरापामिल चल रही है बेटा। ठीक है, तो रिफाम्सिन इन मेडिसिन के ड्रग्स अफेक्ट को क्या कर देती है डियर,
डिक्रीज कर देती है। इसीलिए हमें रिफाम्सिन के साथ ये मेडिसिन बेटा प्रोवाइड पेशेंट को नहीं करनी है। समझ में बात आ गई बेटा? चलो नेक्स्ट साइड इफेक्ट क्या होंगे बेटा? साइड इफेक्ट अगर कोई पेशेंट लंबे समय से बेटा क्या ले रहा है, रिफाम्सिन को ले रहा है, तो उसके अंदर बेटा जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होगा बेटा वो क्या होगा? साइड इफेक्ट जो उसके बॉडी के सीक्रेशन है बेटा वो कैसे हो जाएंगे? रेड ऑरेंज कलर के हो जाएंगे बेटा। तो यहाँ पर ध्यान रखना बेटा कि मोस्ट कॉमन जो साइड इफेक्ट होगा, मोस्ट कॉमन जो साइड इफेक्ट होता है रेड ऑरेंज कलर बॉडी सीक्रेशन, ठीक है, तो ये क्या होता है बेटा? मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट। नेक्स्ट दूसरा विजुअल चेंजेस भी हो सकता है, या फिर बेटा हिपेटोटॉक्सिसिटी या हिपेटाइटिस की कंडीशन भी अपीयर हो सकती है बेटा। ठीक है, तो तीन है बेटा, तीनों ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन एग्जामिनर आपसे सिर्फ इतना ही पूछेगा कि मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट बता दो। किसका मोस्ट कॉमन बेटा? रिफाम्सिन का। किसका? रिफाम्सिन का। आंसर होगा बेटा रेड ऑरेंज कलर सीक्रेशन बेटा। क्या होगा? ऑरेंज कलर सीक्रेशन इसका क्या होगा बेटा? आंसर होगा। समझ में बात आ गई बेटा? चलो कि मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट के बारे में हमने बात कर ली। नेक्स्ट बेटा कुछ की पॉइंट है, कुछ की पॉइंट है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा की पॉइंट भी। ठीक है, की पॉइंट क्या है कि रिफाम्सिन इज बेस्ट एडमिनिस्टर्ड मेडिकेशन ऑन एम्प्टी स्टोमक। हमें कैसा देना है बेटा? खाली पेट ये मेडिसिन देनी है। स्टार बना लेना बेटा, इस बात को ध्यान रखना कि रिफाम्सिन इज द बेस्ट एडमिनिस्टर्ड मेडिकेशन ऑन एम्प्टी स्टोमक, खाली पेट देनी है। अब दूसरी जो मैंने पॉइंट किया लिखा है बेटा वो भी क्या है बेटा? एक हाईलाइट है, पर कंडीशन वही है। अगर मान लो किसी पेशेंट की जीआईटी अपसेट है तो इस मेडिसिन को बेटा हमें किसके साथ देना है? खाने के साथ ही देना पड़ेगा। समझ में बात आ गई? नेक्स्ट इफ प्रेस्क्राइब एंटासिड। अब देखो बेटा, मान लो किसी पेशेंट को रिफाम्सिन चल रही है बेटा, मान मान लो किसी पेशेंट को क्या चल रही है? रिफाम्सिन चल रही है। उसी पेशेंट को हमें क्या देना है? एंटासिड। एंटासिड देना है बेटा। ठीक है, तो हम कब देंगे एंटासिड को? हम कब देते हैं बेटा? तो ध्यान रखना कि जब हम बेटा रिफाम्सिन लेते हैं तो रिफाम्सिन लेने के 1 घंटे पहले, कम से कम 1 घंटे पहले हम क्या करते हैं बेटा? एंटासिड प्रेस्क्राइब की जाती है बेटा। समझ में? जैसे मान लो भाई 12 बजे हमें क्या लेनी है? रिफाम्सिन लेनी है, तो हम बेटा कब बेटा, मतलब कि रिफाम्सिन लेने के करीबन 1 घंटे पहले, तो मतलब 10 या 11 के बीच में हम ये मेडिसिन एंटासिड ले सकते हैं बेटा। समझ में बात आ गई? तो इंपॉर्टेंट है बेटा, तीनों के तीनों पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर बेटा यहाँ से भी क्वेश्चन घुमा के पूछ लेता है। ठीक है, इस मेडिसिन से सिर्फ एक क्वेश्चन बनता है, वो है बेटा किसका? कि मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट। और कई बार यहाँ से बेटा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में बेटा फिर जो हमारी फर्स्ट लाइन ड्रग, दो हमने ड्रग पढ़ा दी बेटा, वो कौन कौन सी ड्रग है? पहली तो आइसोनियाजिड, दूसरी बेटा रिफाम्सिन। ठीक है, नेक्स्ट जो तीन ड्रग और बची है बेटा जिसको हम क्या बोलते हैं? एक तो इथाम्ब्यूटोल, स्ट्रेप्टोमाइसिन और पायराजिनेमाइड। इसको बेटा हम सेकंड जो हमारा जो पार्ट होगा डॉट्स थेरेपी का, उसमें हम आपको क्या कराएंगे बेटा? कंप्लीट कराएंगे। आज के लिए इतना ही। और भगवान से बेटा यही हम दुआ करते हैं कि जितने भी हमारे जो स्टूडेंट हैं, कंपटीशन वाले स्टूडेंट हैं, जितने भी हमारी वीडियो को बेटा देखते हैं, उन सभी का क्या हो बेटा? सिलेक्शन हो, अपने माँ-बाप का नाम रोशन करते रहें, अपने टीचरों का नाम रोशन करते रहें और अपनी संस्था का नाम रोशन करते रहें। क्योंकि ध्यान रखना बेटा सिलेक्शन एक स्टूडेंट का नहीं सारे परिवार का होता है। ठीक है, और जिस दिन लिस्ट में नाम होता है बेटा उस दिन रात को स्टूडेंट को नींद भी नहीं आती है। ध्यान रखना क्यों? क्योंकि वो खुशी ही ऐसी होती है, लिस्ट में नाम आना ही सबसे बड़ी बात होती है। ध्यान रखना। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं बेटा एक नई वीडियो के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।